स्त्रियों की सुंदरता बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो अंग अपना योगदान देते हैं उनमें एक अंग गुलाबी होठ भी है। खूबसूरती में आंखों के बाद होठों का ही नंबर आता है। रूखे सूखे और फटे हुए होठ बहुत भद्दे लगते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। होठों का फटना, सूखना और उनका ढीला होना इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला खानदानी होठों में खराबी, दूसरा खराब वातावरण और तीसरा हमारा गलत खान पान। होठों का सबसे ज्यादा बुरा हाल सर्दी के दिनों में होता है। इसके अलावा अगर आपकी त्वचा हमेशा रूखी सूखी रहती है तो इसका भी बुरा प्रभाव हमारे होठों पर पड़ता है। बुढ़ापे के साथ आने वाले कई बदलावों में होठों का खराब होना भी एक आम बात है। बहुत ज्यादा धूप में या सूखी हवा के संपर्क में ज्यादा रहने से हमारे होठ फटते हैं। सूर्य की गर्मी जिस तरह हमारी त्वचा को बेरंग और बूढ़ा बना देती है, ठीक उसी तरह वह होठों पर भी अपना बुरा प्रभाव डालती है और होठों को रूखा सूखा बना देती है। इन सब बातों के अलावा एक बात और जो ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि हमारे ऊपर के होठों की बजाय हमारे नीचे के होठ जल्दी सूखते और फटने लगते हैं। ऐसा क्यों है? इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि निचला होठ एक तो बाहर निकला होता है और दूसरा यह कि ऊपरी होठ की तरह नाक के साये में नहीं रहता। बहुत लोग अपने सूखे होठों को नर्म रखने के लिए बार बार जीभ फिराते रहते हैं। इससे हमारे होठ कुछ देर के लिए नर्म तो हो जाते हैं, मगर जब लार सूख जाती है तो ये होठ और ज्यादा फट जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लार में पाचक एंजाइम्स होते हैं। जब ये लार सूखे होठों पर लगती है तो उस पर पाचन क्रिया होने लगती है, जिससे हमारे होठों की परतें ज्यादा कमजोर होकर फटने लगती हैं। इसलिए आपके होठ जब भी फटें या सूखे तो उन पर जीभ कभी न फिराएं। अगर आपके होठों पर पपड़ी बार बार जम जाती है और किनारे फटने लगते हैं तो इसे किलोसिस की बीमारी कहा जाता है। ऐसा अक्सर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण होता है। ऐसे में अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। सादा और पौष्टिक भोजन लें, जैसे कि दूध, दही, छाछ, हरी सब्जियां, फल, सलाद आदि का सेवन ज्यादा करें और एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। 7-8 दिन में एक बार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कोई टैबलेट या कैप्सूल जैसे बिकोजाइम C4 या बिप्लेक्स 4 टैबलेट या बिकोसिल कैप्सूल, इनमें से कोई एक दवा का सेवन सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। इससे आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी दूर हो जाएगी। ये दवाएं आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आराम से कम दामों में ही मिल जाएंगी। इन दवाओं को खरीदने के लिए किसी बड़े डॉक्टर के पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही गर्मियों में देसी घी और सर्दियों में कोई नमी पैदा करने वाली क्रीम या दूध की मलाई रोज सुबह, दोपहर, शाम जब भी मिले इसे होठों पर लगा लें। इससे होठ प्राकृतिक तरीके से नर्म, मुलायम और चमकीले बनते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले आधा चम्मच ग्लिसरीन में आधा चम्मच गुलाब जल मिलाकर पूरे चेहरे और होठों पर लगाएं। इससे चेहरा सुंदर होता है और साथ ही होठ भी मुलायम और गुलाबी हो जाते हैं। दोस्तों, आपके लिए हमारे पास होठों की नमी और चमक को बनाए रखने वाला एक बहुत ही आसान, फ्री और घरेलू नुस्खा भी है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस रात को सोते समय इसको इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे का नाम है सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल हम सभी खाते और लगाते भी हैं, मगर बहुत कम लोग जानते होंगे कि इससे होठों को भी मुलायम बनाया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए रात को सोते समय हथेली पर थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, फिर इसको अपनी नाभि में अच्छे से डालें। 5 से 6 बूंद तेल नाभि में आराम से आ जाता है। नाभि में डालने के बाद फिर 1-2 बूंद तेल अपने होठों पर लगाकर सो जाएं। सुबह होने पर आप देखेंगे कि आपके होठ मुलायम और चमकीले हो गए हैं। यह बहुत कामयाब तरीका है। रोज या हर दूसरे दिन इसको करने से आपके होठ जिंदगी में कभी नहीं फटेंगे। अगर होठों पर चिकनाई वाले क्रीम और मलाई लगाने पर भी आपके होठ फटते हैं तो समझिए कि आपके अंदर विटामिन ए या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें। टमाटर, गाजर, चुकंदर, करेला और अनार की मात्रा को बढ़ाएं। अगर किसी के होठ ज्यादा पतले, सूखे और बेजान हो गए हैं और वो 40 से ज्यादा उम्र का है तो अपने भोजन में कैल्शियम वाले फूड्स की मात्रा को बढ़ाएं। इसके लिए दूध, दाल, पनीर, अंडे आदि का सेवन ज्यादा करें और साथ ही साथ पानी भी खूब पिएं। अगर आप तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान आदि का ज्यादा उपयोग करते हैं तो इसे बंद करना पड़ेगा, वरना होठ फटने से कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति को अपने शरीर में नमी बनाए रखने के लिए 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।